एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। मैं जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ तो एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंट आता है और वो ये रहता है कि मेरा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा, या हम जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा अट्रैक्ट हो जाता है, तो मुझे डर लग रहा है ये फॉलो करने में, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वैसे अगर आपने मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर में वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटी वहीं से मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक के बारे में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले बता दूं, ये एक मिथ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। आप इसके बारे में जानते हो, आप इसके बारे में नहीं जानते हो, पर फिर भी आपके लाइफ में हर दिन हर वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। पर हाँ, मैटर ये करता है कि क्या जिस तरीके की जिंदगी आप चाहते हो, जो भी चीजें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो या उसका उल्टा आपके साथ हो रहा है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो अगर आप मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हो प्रैक्टिस करने का, तो गलतियां कहाँ पे कर रहे हो जिसकी वजह से काम उल्टा पड़ जा रहा है या डिले हो रहा है या हो ही नहीं पा रहा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के लिए जो चीज की जरूरत आपको है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, आप जो चाहते हो उसके लिए आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं हो, आपका दिमाग पजल है, भटक जाता है, फोकस नहीं हो आप, तो कभी भी आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है, आप इसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक ही लक्ष्य बना के चलोगे, मुझे घर खरीदना है, एक सुंदर सा सपनों का घर मेरे जीवन में आए, ये मैं अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। पर अगर आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे आप घर के बारे में सोचते हो, साथ ही साथ आप सोचने लग जाते हो कि पर मेरे बैंक अकाउंट में अभी उतने पैसे नहीं, मुझे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मुझे मेरे पसंद का घर मिलेगा, क्या मेरे बजट में वो घर आ जाएगा, उसका पोजीशन कब मिलेगा। इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप उस ड्रीम के चारों तरफ ले आते हो तो फिर वो ड्रीम आपकी मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपको घर खरीदना है, अब वो घर आप तक कैसे आएगा वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो यूनिवर्स की जिम्मेदारी है। आपको बस इस चीज को अट्रैक्ट करना है। तो सब लोग गलती ये करते हैं कि जब भी कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके बाद लॉजिकली सोचने लग जाते हैं कि ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वहीं पे क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो चली जाती है। काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या हम एक साथ कई सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मान लीजिए आपको घर भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको एक ड्रीम वेकेशन भी चाहिए, तो ये सारे लिस्ट हो गए जो आपको चाहिए। इन सभी चीजों को आप साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो उसमें आप ये साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप 5-5-5 टेक्निक यूज कर रहे हो या 3-6-9 टेक्निक यूज कर रहे हो, फिर आप एक साथ सारे ड्रीम्स को मत लिखिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, वो है प्लान ऑफ एक्शन। जी हाँ, आप चाहते हो घर खरीदना, बहुत अच्छी बात है। आप अपने ड्रीम होम को विजुअलाइज करते हो, बिल्कुल करिए, डाउट बिल्कुल मत लाइए। लेकिन आपको एक प्लान ऑफ एक्शन भी बनाना पड़ेगा, तभी आपकी हेल्प हो सकेगी। सिर्फ आप घर बैठे सपने देख रहे हो, ना आप मेहनत कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, ना ही आप घर से बाहर निकल के अलग अलग घर देखने जा रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली पॉसिबल तो ये है नहीं कि कोई आए और आपको गिफ्ट दे करके चला जाए। आपको अपना कर्म करना है, साथ में आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, क्लैरिटी ऑफ थॉट रखना है, फिर बहुत ही इजीली चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। कोई भी चीज आपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी ये नहीं कहता कि आपको काम नहीं करना है, आपको बस बैठ करके सोचना है। आपको विशफुल थिंकिंग नहीं करनी है, बैठ के आंखें बंद कर लिए और एक अच्छी लाइफ को इमेजिन करना इज गुड, वो चीजें अट्रैक्ट होंगी। पर उसके लिए जो कर्म करना है, जो आपको पता है कि ये करना जरूरी है, वो चीजें भी आपको साथ साथ में करनी है। हाँ, वो चीज करते वक्त अगर डिफिकल्टी आ रही है या मुश्किल हो रही है आपको, तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, आप बस उसको करते रहिए। पर हाँ, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, काम आपको करते रहना चाहिए। कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भरोसे मत बैठिए। पर ये मेरी गारंटी है कि जो भी चीजें आप चाहते हो अट्रैक्ट करना, अगर सही तरीके से उसको विजुअलाइज करते हो, उसके बारे में सोचते हो,
पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, शक दिमाग में नहीं लाते और जो काम है उसको करने के लिए वो करते रहते हो, तो बाधाएं रास्ते में नहीं आएगी। बाधाएं आएंगी भी तो अपने आप टलेंगी और आपका काम जरूर हो जाएगा। तो ये सेकेंड पॉइंट जरूर याद रखिएगा, विशफुल थिंकिंग नहीं करनी है, जो कर्म करना है वो भी साथ ही साथ में करते रहना है। तीसरी चीज है जो बहुत ध्यान देने की है और वो है कि आप जो भी चीजें सोच रहे हैं उसे प्रेजेंट टेंस में आपको सोचना है, एज इफ आपने ऑलरेडी उस चीज को पा लिया है। आपको फ्यूचर टेंस में नहीं सोचना किसी भी चीज को, भले वो आज आपके पास नहीं है, पर आपको ऐसे बोलना है, ऐसे लिखना है एज इफ आपने पा लिया है। सपोज करिए आप अफर्मेशंस लिख रहे हो, तो अफर्मेशंस में आपको ऐसे लिखना है एज इफ यू हैव ऑलरेडी अट्रैक्टेड दैट थिंग। जैसे घर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो घर लेना है आपको, तो मन में आपको ये नहीं सोचना कि मैं बहुत जल्दी एक सुंदर सा घर लेने वाली हूं, नहीं, फ्यूचर में नहीं, मैंने एक बहुत सुंदर सा घर ले लिया है, ऐसे विजुअलाइज करना है आंखें बंद करके। उस घर में आप वॉक थ्रू करिए, क्या क्या चीजें हैं जो आप उस घर में चाहते हैं। या अगर आप जर्नल लिखते हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, अफर्मेशंस लिखते हो डायरी में, या अपने ड्रीम्स लिखते हो, तो उसे ऐसे लिखिए एज इफ आपने उस चीज को पा लिया है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और यहाँ पे बहुत लोगों को मुश्किल आती है। मुझे काफी सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं लिख तो लेती हूँ, मैं सोच नहीं पाती, आंखें बंद करके मैं वॉक थ्रू नहीं ले पाती अपने ड्रीम लाइफ की, मेरा मन भटक जाता है या फिर नेगेटिव थिंकिंग जो है वो हावी हो जाती है। सही बात है, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज को भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप आंखें बंद करते हो और आपको बिल्कुल उल्टा दिखता हो तो क्या करें, तब तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। इसके लिए आप थोड़ा बहुत कर सकते हो कि आप थोड़ा योगा प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपका दिमाग थोड़ा फोकस हो सके। और रोज बरोज प्रैक्टिस करिए। सोने से पहले करना सबसे अच्छा रहेगा। जब आप सोने जाते हो बिल्कुल शांत दिमाग से आंखें बंद करिए और जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है, जो भी चीजें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारा पैसा चाहते हो, तो आप पैसे को इमेजिन करिए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं आपके वॉलेट में, आप उससे चीजें खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या फिर आपके बैंक अकाउंट में कुछ नंबर्स आप इमेजिन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप उस चीज को विजुअलाइज कर सकते हो। हाँ, इसमें परेशानी आती है, आंख बंद करके तुरंत वो ड्रीम नहीं दिखता है, पर धीरे धीरे पॉसिबल है। वाइब्रेशन का बहुत बड़ा एक कनेक्शन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। और ये होता क्या है वाइब्रेशन? तो चलिए मान लीजिए आप अट्रैक्ट करना चाहते हो 1 लाख रुपए, ठीक है। अभी 1 लाख रुपए अट्रैक्ट करने के लिए आपने कुछ टेक्निक यूज करी, आपने लिख भी दिया, 555 फॉर एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कर्म तो कर ही रहे हो, वो तो जरूरी है ही है। तो जो भी नौकरी है या जो भी बिजनेस है वो तो आप पूरे अच्छे मन से, श्रद्धा से कर रहे हो, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो, उसमें पूरी मेहनत कर रहे हो, तो वो पार्ट भी आपने कर लिया। अब बात आती है विजुअलाइजेशन की। आपने आंखें बंद करी, आपने चलो विजुअलाइज भी कर लिया, आपने देखा कि 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, ऐसा SMS आया आपके पास में, ये आप विजुअलाइज भी कर रहे हो। पर जैसे आपने आंखें बंद करके इस चीज को विजुअलाइज किया, उसके बाद आंखें खोली और बहुत ही सैड मूड में आप सोचते हो, पर रियलिटी तो ये है कि मेरे पास में इतने पैसे अभी है नहीं। यानी आप जो सोच रहे थे उससे आपकी एक्चुअल वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है। विजुअलाइजेशन आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आंखें बंद किया, 1 लाख रुपए इमेजिन करें कि आपके पास आ गए, कर्म तो किया ही उसके लिए, और उसके बाद भी आपका वाइब्रेशन हाई होना चाहिए, आपको खुशी महसूस होनी चाहिए, फिर ही आप उस चीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई अंडरस्टैंड ये डिफिकल्ट है, अभी अकाउंट में पैसे नहीं है और आप सपने देख रहे हो 1 लाख रुपए की, और मैं कह रही हूं कि बस वो सोचते ही खुश भी होना है। खुशी कैसे आए जबकि वो फैक्ट तो है नहीं। बस यही ट्रिक है, यही आपको प्रैक्टिस करना है कि वो खुशी आपको रियल में महसूस करनी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। तो जो चीजें हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसके लिए काम कर रहा है, बेस्ड ऑन आवर इंटेंशन, आवर वाइब्रेशन। लेकिन एक चीज है जो करनी बहुत जरूरी है, वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, कि जो आने वाला है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो ऑलरेडी है हमारे पास उसके लिए हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स बोलना चाहिए। ये बहुत काम करता है। जो चीजें आने वाली है हम उस पर फोकस कर लेते हैं, पर ऑलरेडी जो हमें यूनिवर्स ने दिया है उसके लिए भी तो हमें थैंक्स बोलना चाहिए। ये थैंक्स बोलने से क्या होता है पता है? इससे आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो जाती है। जब आप सुबह सो के उठते हो, इसको प्रैक्टिस करिए, इसको मैं पर्सनली प्रैक्टिस करती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले आंख खोलते ही टेंशन मत लीजिए कि दिन में क्या होने वाला है, आज तो बहुत काम है, मोबाइल चेक मत करिए, टेंशन मत लीजिए। बहुत लोग उठते ही पूरा भार सर पे ले लेते हैं, फिर पूरा दिन उसी एनर्जी पे चला जाते हैं। वो मत करिए। सुबह उठते ही आप थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को। आंखें बंद करनी है, बहुत ही कम सेकंड्स लगने हैं।
जो भी चीजें आपके पास अच्छी है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, नहीं भी है तो भी बोलिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल फैमिली, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम अट्रैक्टिंग ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। ऐसे करके आप अपनी सुबह को शुरुआत करिए, डायरी में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, उसमें लिखिए जो चीजें आपके पास हैं, उसके लिए थैंक्स बोलना स्टार्ट करिए। इससे आपको अच्छा फील होगा पहले तो कि हाँ इतनी चीजें आपके पास ऑलरेडी है। कितने सारे लोग हैं दुनिया में जिसके पास में ये चीजें भी नहीं है, तो आपको अच्छा महसूस होगा। फिर आप अच्छे वाइब्रेशंस पे आएंगे, फिर आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और जो कर्म करना है उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, वो कर्म करने के लिए भी आप मोटिवेट फील करेंगे। मैंने आपको एक हीलिंग प्रेयर के बारे में बताया था, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें से गुजर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया है और आपको उस पर्टिकुलर चीज को हील करने की जरूरत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ में आप वो हीलिंग प्रेयर को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जैसे ही आप दिन के किसी हिस्से को एलोकेट करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे सुबह सो के उठे, सबसे पहले आपने थैंक यू यूनिवर्स किया हर चीज के लिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद आपने थोड़ा सा समय निकाला कि आपने योगा किया, मेडिटेशन किया, उस टाइम पे आपने विजुअलाइज किया चीजों को। फिर दिन का एक समय निकाला जब आप जर्नल लिखते हो या फिर आप उसमें लिखते हो कोई भी टेक्निक जो आप फॉलो करना चाहते हो, और दिन भर में एक दो बार आप सोच भी लेते हो अपने ड्रीम्स के बारे में, रात को सोते वक्त सोचते हो या वाटर टेक्निक फॉलो करते हो, जो भी करते हो फॉलो आप, वो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो करते ही आपको भूल जाना है उस चीज के बारे में, फिर आपको दिन भर उसके ऊपर सोचते नहीं रहना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि करते वक्त तो कर लिया, लिख लिया, सोच लिया, उसके बाद में पूरा दिन सोचते रहें क्या ये काम करेगा, क्या कब ये काम करेगा, कब मैं ये ट्रैक कर पाऊंगी। और जैसे उनको लगता है कि लक्ष्य और दूर होता जा रहा है, फिर से वो सोचना शुरू करते हैं, एंटिसिपेट करना शुरू करते हैं कि नहीं ये तो और देर लगने वाली है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब दिन भर आप उस चीज के नेगेटिव सोचते रहते हो। इसलिए बेस्ट तरीका होगा कि एक बार आपने अपना जो रूटीन है उसको फॉलो कर लिया, आपने लिख लिया, बोल लिया, सोच लिया, जो भी कर रहे हो आप, उसके बाद छोड़ दीजिए उस चीज को। इट्स लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर इन ए रेस्टोरेंट। अगर आप सीक्रेट बुक पढ़ोगे ना, जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, हर लोगों को पढ़नी ही चाहिए, उससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो अगर आप वो बुक पढ़ते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स एक तरीके का समझ लीजिए रेस्टोरेंट है, जहां पे आप खाना खाने आते हो, मेन्यू कार्ड देखते हो और अपनी मनपसंद चीज ऑर्डर करते हो। जब आप रेस्टोरेंट में मनपसंद चीज ऑर्डर करते हो, ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या आप ये सोचने बैठ जाते हो कि क्या पनीर टिक्का मसाला ही आएगा या पनीर बटर मसाला आ जाएगा? नहीं ना, आपको पता होता है आपने जो ऑर्डर प्लेस करा है वही आपके पास आएगा, और आप बिल्कुल शांत दिमाग से उस पल को एंजॉय करते हो, बातें करते हो और भूल जाते हो और खाना आ जाता है। ठीक इसी तरीके से आपको लेना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और इस यूनिवर्स को कि आपने सोच लिया, आपने क्लैरिटी ऑफ थॉट से बता दिया कि आपको क्या चाहिए, तो वो चीज आपके लाइफ में बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। उसके लिए जो आपको कर्म करना है करते रहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए यूनिवर्स में, वो ला के आपके सामने वो चीज रख देगा। और आप भी हैरान हो जाओगे कि एक टाइम पे जो चीज इम्पॉसिबल लग रही थी, कर्म करते करते भी इम्पॉसिबल ही लग रहा था, भाई मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं, पर वो चीज हो नहीं रही थी, वो चीज कैसे अपने आप हो गई। अपने आप सही लोग आपको मिलने लगेंगे, सही समय पे सही चीजें होने लगेंगी और आप अपने ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर लोगे। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, पढ़िए इसके बारे में। दुनिया में कितने लाखों लोग हैं जिन्होंने इन चीजों से चीजों को अट्रैक्ट किया है। बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं हमारी दुनिया में, वो इसके बारे में बातें करते हैं। तो जरूर स्टडी करिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा मेरे बातों पे तो सीक्रेट बुक पढ़िए, थोड़ा सा स्टडी करिए, यूट्यूब में और भी कई सारे वीडियोस है, देखिए, फिर आपको रियलाइज होगा। तो जब भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में सोच के फिर भरोसा करके यूनिवर्स पे बिल्कुल छोड़ देना है। चिंता नहीं करनी है कैसे होगा, वो आपका काम नहीं है, यूनिवर्स रास्ता खुद बनाएगा। तो बस यही कुछ चीजें थी जो मुझे शेयर करनी थी आपके साथ में। अगर आप ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद भी नहीं हो रहा है, मैं नहीं मानूंगी, जरूर कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे। तो देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा करिए, पॉजिटिव बनिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, उसके बाद खुद ही अच्छी चीजें आपके साथ में होंगी। अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी और के लिए बुरा सोच रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगा। एनीवेज चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं। कमेंट में मुझे बताइए और आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरा व्लॉग देखिएगा, मैं आपके लिए फ्रिक्वेंटली व्लॉग भी अपलोड करती रहती हूँ। चलिए इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। बाय बाय।